बंदे को इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे। मोहतरम सामने कराम, मैं उस योगी को मजले गांव शहर से मुस्तफा मस्जिद के सामने से ये चैलेंज करता हूँ कि अगर आए तक ले तो तेरी अगर इतनी हिम्मत है तो तुम मजले गांव में आकर खाली सिर्फ और सिर्फ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के जो गुस्ताख है, जो गुस्ताखी का जो आई लव मोहम्मद के नाम पर जो आज बैनर लगा रही है, अगर तू उन्हें अरेस्ट करेगा तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने ये उसे टकले को चैलेंज करता हूँ कि तुम मजले गांव से हमारे साल भैया के ढाबे तक भी तू नहीं पहुंच पाएगा कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। अभी अभी आपने जो वीडियो देखा और सुना, ये महाराष्ट्र के बीड़ से सामने आया है। एक धार्मिक कार्यक्रम था और वहां पर इस वक्ता को बुलाया गया था, लेकिन यहां पर धार्मिक बातों को रखने के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए जिस तरीके की आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया, महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश में यह वीडियो वायरल हो गया और अब इसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। सुन सकते हैं आप, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में सुनवाया भी कि ये शख्स कहता है कि हिम्मत है तो इधर आओ, गाड़ देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल महाराष्ट्र में हुआ तो फिर महाराष्ट्र पुलिस भी जांच में जुट गई। वीडियो को आधार बनाया गया है और फिलहाल सख्त एक्शन लेने की भी तैयारी की जा रही है। दिलचस्प बात देखिए, धार्मिक आयोजन था तो सबको उम्मीद थी कि किसी धार्मिक मुद्दे पर बात होगी और सबसे दिलचस्प बात जो सामने आई है वो ये कि यहां पर भी आई लव मोहम्मद के बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए थे। यानी आई लव मोहम्मद के नाम पर क्या परोसा जा रहा है आम मुसलमानों को, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और वैसे भी इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर ये कितना आसान है ना, किसी को भी गाली दे देना, किसी को भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर देना, मारने की धमकी दे देना। ये जो शख्स है, हिम्मत है तो इधर आओ, गाड़ देंगे, ये भाषा एक राज्य के मुख्यमंत्री के लिए इस्तेमाल हो रही है और जो सामने खड़े मुसलमान हैं वो सब तालियां बजा रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जिस तरीके से जान से मारने की धमकी दी गई, ये धमकी महाराष्ट्र के बीड़ जिले से आई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक धार्मिक आयोजन किया गया था, यहां पर जो लोग थे उन्होंने आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स हाथ में ले रखे थे। स्टेज पर जो लोग मौजूद थे वो भी आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स के साथ खड़े हुए थे और इसी मंच से एक तरफ मोहम्मद के प्रति अपने प्यार का इजहार कर रहे थे और दूसरी तरफ एक चुने हुए नेता के प्रति जहर उगल रहे थे और इसी के साथ जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। निश्चित तौर पर बीट पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, एफआईआर दर्ज करने की बात भी कही है, लेकिन सवाल जस का तस है कि आखिर इतनी आजादी कब से मिल गई किसी को भी कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री को इस तरीके से स्टेज पर खड़े होकर इतने मुसलमानों के सामने धमकी दे दी जाए। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को धमकी मिलना या धमकी भरा वीडियो वायरल होना ही कोई पहली बार नहीं है। अब जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए, जो धमकी दे रहा है, जो आपत्तिजनक बयान दे रहा है और जो सुन रहे हैं, सबके हाथों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स हैं। यानी निश्चित तौर पर मुसलमान समुदाय है और ये एक मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं कि हमें योगी आदित्यनाथ पसंद नहीं है और अगर पसंद नहीं भी है तो मारने की धमकी कैसे दी जा रही है और सामने वाले तालियां कैसे बजा रहे हैं, हाथ उठा उठाकर समर्थन कैसे कर रही हैं, ये फिलहाल जांच का विषय है और जांच हो भी रही है। अच्छा, स्टेज पर खड़े इस वक्ता ने सीएम योगी आदित्यनाथ की वेशभूषा को लेकर या वो जिस तरीके से दिखते हैं उसको लेकर भी भद्दी टिप्पणी की, इतनी भद्दी की कम से कम इस मंच से मैं आपको क्या बताऊं, आप वीडियो के जरिए सुन ही रही हैं, देख ही रही हैं। लेकिन योगी का नाम लेकर कहा जा रहा है कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो महाराष्ट्र आए, हम इधर ही गाड़ देंगे और बैकग्राउंड में आई लव मोहम्मद के बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हैं। अब या तो ये वक्ता या ये जो मुसलमान है या जो पूरा समुदाय के लोग यहां पर खड़े हैं ये भूल गए कि महाराष्ट्र में भी महायुति की सरकार है, यानी बीजेपी की सरकार है, या फिर ये लोग ये भूल गए कि बरेली में कैसे आई लव मोहम्मद के नाम पर जो सड़क पर बैठे हुए थे उनके ऊपर कैसे योगी की पुलिस ने ही खदेड़ा है, लाठीचार्ज कराया और अराजकता फैलाने वालों को उनके घर पर पहुंचा कर आए हैं और जिनकी जरूरत पड़ी उनको सलाखों के पीछे भी पहुंचाया है। या फिर ये कह लीजिए कि सब कुछ जानते हैं इसीलिए ये खुन्नस निकाल रही है। लेकिन जो कुछ भी है, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल
ना होना चाहिए और ना ही इसे बर्दाश्त किया जाना चाहिए। शायद इसीलिए तमाम हिंदू संगठन भी आगे आ गए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी आगे आ गए हैं, महाराष्ट्र हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, जो नॉर्मल जो आम कार्यकर्ता हैं वो भी आगे आकर कह रहे हैं कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन लोगों को हिम्मत कहां से मिलती है, यह भी आपको समझना होगा और सोचना होगा। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले योगी आदित्यनाथ की मथुरा में रैली थी और जिस वक्त योगी आदित्यनाथ मथुरा में मौजूद थे उस वक्त मथुरा से ही, मतलब उनकी रैली से लगभग 2-3 किलोमीटर के दायरे से ही एक वीडियो वायरल होता है और उसमें एक शख्स हाथ में पिस्टल लेकर कहता है कि अगर मेरी शिकायत को नहीं सुना गया और अगर मेरा मूड खराब हो गया तो मैं अपने आप को भी गोली मार लूंगा और योगी आदित्यनाथ को भी गोली मार लूंगा और कोई बॉडीगार्ड नहीं बचा पाएगा। हालांकि उसे गिरफ्तार कर लिया गया तो पता लगा कि वो मानसिक तौर पर बीमार था। अब मान लीजिए इनको भी पकड़ लिया जाए तो या तो ये भी मानसिक तौर पर बीमार निकलेंगे या फिर जहरीले, तो ये कितने हैं आप समझ ही सकते हैं। अब देखिए इन सब के बीच में एक नैरेटिव है जो जनता के बीच में जाता है। नबी साहब के प्रति आप अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आपने तमाम नेताओं को भी सुना होगा ये बोलते हुए कि ऐसे पोस्टर्स लेना हाथों में या अपने प्यार का इजहार करना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मौलाना, ये मौलवी आम मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं कि देखो अगर तुम सड़क पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स लेकर बैठोगे तो तुम्हें मारा जाएगा, पीटा जाएगा। और आम मुसलमान जो नौजवान है, जो शायद बहुत हद तक कम पढ़ा लिखा है, उसे यह समझ में नहीं आता कि कैसे धर्म के नाम पर अपनी राजनीति साधने का काम ये सारे लोग करते हुए नजर आते हैं। ये अब आम मुसलमान को भी समझना होगा कि मौलवी तो निकल जाएंगे, तौकीर रजा टाइप लोग तो निकल जाएंगे, लेकिन फिर आम मुसलमान का क्या होगा। अब मैं आपको 1-2 ट्वीट पढ़कर बताती हूं। जैसे ये वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने कैसे कैसे रिएक्शंस देने शुरू किए। जैसे एक यूजर ने लिख दिया कि इसे गिरफ्तार कर सजा दिलाए, डीजीपी यूपी को उन्होंने टैग किया है। एक ने तो ग्रोक से ही पूछ लिया और देखिए सवाल क्या पूछा है, वाई डू मुस्लिम्स वांट योगी आदित्यनाथ डेड। यानी ग्रोक से सवाल पूछा गया, चैट जीपीटी से सवाल पूछा जा रहा है कि मुसलमान क्यों चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ, और आगे की आपने कहानी पढ़ी ली जो ट्वीट में लिखा गया है। और अगर इस तरीके की सर्चिंग की जा रही है, इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक नैरेटिव बाकी लोगों के मन में जा रहा है मुस्लिम समुदाय के लोगों को लेकर। आखिर ये जो सारे घटनाक्रम है जिसमें धमकी दी जा रही है, तो कभी कोई शहजाद निकल जाता है, कभी कोई और मुसलमान निकल जाता है, दिक्कत क्या है और दिक्कत कहां है। जो योजनाएं चल रही हैं वो तो सबके लिए चल रही हैं, जो ऐलान हो रहे हैं वो सबके लिए हो रहे हैं। ऐसे तो किसी को मारपिटाई सड़क पर नहीं की जा रही। हाँ, अगर प्रोटेस्ट हो रहा है वो भी बेमतलब का हो रहा है, अराजकता फैलाने की कोशिश है, पुलिस के साथ झड़प है, तो फिर अराजकता करने वालों को तो रोका ही जाएगा, वो फिर चाहे किसी भी समुदाय का क्यों ना हो। पर्टिकुलरली किसी एक को टारगेट करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक समुदाय के निशाने पर योगी आदित्यनाथ क्यों है, यह सवाल अब ग्रोक से पूछा जा रहा है। मैं आपको एक बार फिर से ये वीडियो दिखाती हूं। इसी वीडियो के साथ मैं आपको छोड़कर भी जा रही हूं। सुनिए इस वीडियो को, ध्यान से देखिए इस वीडियो को, रिएक्शंस देखिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए और फिर आपको क्या समझ में आया है कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार। यूपी का तगला, उस तगले को इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे। मोहतरम सामने इकराम, मैं उस योगी को मजले गांव शहर से, मुस्तफा मस्जिद के सामने से ये चैलेंज करता हूं कि अगर है तगले तो तेरी अगर इतनी हिम्मत है तो तुम मजले गांव में आकर खाली सिर्फ और सिर्फ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के जो गुस्ताख है, जो गुस्ताखी कर, जो आए मोहम्मद के नाम पर जो आज बैनर लगा रही है, अगर तू उन्हें अरेस्ट करेगा तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने ये उसे तगले को चैलेंज करता हूं कि तुम मजले गांव से हमारे साल भैया के ढाबे तक भी तू नहीं पहुंच पाएगा कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा।